हम एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, ये एक ऐसी हीमोग्लोबिन नहीं होता है कि देखिए, जहाँ जहाँ तक इस एनीमिया एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हमारा एक विंग है समग्र शिक्षा, उसके तहत हमें इसके लिए फंड्स अवेलेबल हुई हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 22 क्लस्टर्स हैं। हमने हर क्लस्टर को इंस्ट्रक्शंस दी है, उसके लिए जो पैसा आया है वो रिलीज़ कर दिया है कि वो एट एन अर्ली स्टेज बच्चों के अंदर जो एनीमिक एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उसको डिटेक्ट करें। तो उसके लिए हमारा राब्ता जो है मेडिकल डिपार्टमेंट से भी चल रहा है। डॉक्टर्स कैंप लगा रहे हैं, डॉक्टर्स उनके हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। तो इसका मेन मोटिव जो है कि स्वस्थ भारत का जो सपना हमारी हुकूमत ने देखा है कि इस भारत को कैसे हेल्दी बनाया जाए, हमारी नौजवान पीढ़ी जो है हेल्दी हो। अगर किसी बच्चे में इस किस्म की कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, ताकि उसको अर्ली स्टेज पे हम ट्रीट कर पाएँ और एक हेल्दी माइंड, क्योंकि ये कहा जाता है, एक अच्छी से पुरानी सेइंग है, हेल्दी माइंड लाइज इन ए हेल्दी बॉडी। तो अगर हमने आगे बढ़ना है, देश को तरक्की की राहों पे गामजन करना है, तो उसके लिए स्वस्थ शरीर का होना फंडामेंटल कंडीशन है। उसी सिलसिले की ये कड़ी है और उसमें ट्रीटमेंट के अलावा हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं। अभी आपने जैसे खुद देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, हायर सेकेंडरी पलमाड़ में ये एक अच्छा भव्य प्रोग्राम वहाँ पे किया। डॉक्टर्स आए, बच्चों के टेस्ट किए। तो इस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी 22 क्लस्टर हैं वो हर जगह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये अपील करूँगा आम जनता से कि वो इन कैंप्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने बच्चों की स्क्रीनिंग कराएं और अगर उनमें कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है तो उससे मुतालिक जो भी हिदायत मिलती हैं इलाज मालजे के मुतालिक वो अर्ली स्टेज पे करें। और हमारी ये अपील रहेगी तमाम क्लस्टर हेड से कि वो इसको वाइड पब्लिसिटी दें। जब भी वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, इसको वाइड पब्लिसिटी दें ताकि आम जनता इसमें शमूलियत कर पाए। ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी होती है। ये ज्यादातर बच्चों और बच्चियों को मुतासिर करता है। एनीमिया से हमें कैसे बचा जा सकता है और वो कैसे होता है। एनीमिया ब्लड की कमी से हो जाता है और इसमें हमें आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, जैसे कि पालक, दाल, पल्सेस, ये सब चीज़ें हमें खानी होती हैं। और हमें विटामिन सी जिसमें ज़्यादा हो वो चीज़ें खानी होती हैं। और आज ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में हुआ जिसमें कि हम बड़े सारे बच्चों का और पेरेंट्स का ब्लड टेस्ट किया गया और उन्हें दवाइयाँ भी दी गई। उन्हें ये सजेशन दी गई कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, कैसी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और कैसे अपने आप को एनीमिया से बचाना चाहिए। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन वो होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है, जिससे हमारे रेड ब्लड सेल्स का कलर जो होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमें हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे एनीमिया होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चियाँ होती हैं उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कैंसर हो जाता है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है और उन्हें सांस लेने पैर जो होते हैं वो 24 घंटे ठंडे रहते हैं और उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस। और यहाँ पे जो हमारे स्कूल में कैंप लगा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनीमिया के बारे में बच्चों और तो यहाँ हमारे स्कूल में जो कैंप लगा है एनीमिया के बारे में, एनीमिया की जांच करवाने के लिए, क्योंकि इस कैंप का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों और पेरेंट्स को जो है एनीमिया के बारे में जागरूक करना है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खून की कमी होती है और अगर ये ज़्यादा बच्चों को छोटे बच्चों को फैल जाता है ज़्यादातर, और अगर ये ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बढ़ जाए तो उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना होता है। ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी होती है। ये ज्यादातर बच्चों और बच्चियों को मुतासिर करता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उनकी पढ़ाई में उनको थकान होती है, कमजोर और बहुत सारी बीमारी होती है। हमें चाहिए कि हमें
हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। और हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, आयरन वाली चीज़ें जैसे दाल, अनार, चुकंदर वाली चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, और मंथली हमें ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम का यही मकसद था कि हम पेरेंट्स को और बच्चों को एनीमिया की बीमारी से जागरूक करें।